नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आज की क्लास में मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चंस और लेके आया हूं और सबसे पहले हम डिस्काउंट डिस्कस करेंगे। डिस्काउंट को रेशियो से कैसे सॉल्व करते हैं, रेशियो से कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं, आज की क्लास में हम इसे भी देखेंगे। आज के जो क्वेश्चन के वैरायटीज़ हैं कल के क्वेश्चन से बिल्कुल अलग हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो आज आप सीखने वाले हो वो आप पहले सीख चुके हो। आज के सारे क्वेश्चन और उनके टाइप बिल्कुल अलग है। हर क्लास में मैं नया टाइप लेके आता हूँ ताकि हर क्लास में मैं आपको कुछ सिखा पाऊँ। अगर कोई बच्चा नया है तो मैं उसको बोलना चाहूँगा कि पूरी की पूरी सीरीज़ को आप शुरू से लेके देखिए। प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अगले 2-3 लेक्चर में मैं ख़त्म कर दूंगा और पूरा पढ़ा रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि आधा अधूरा पढ़ा रहा हूँ। अगर आप ये सीरीज़ देखना स्टार्ट करोगे तो आपको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाएगा, इसके सारे टाइप कवर हो जाएंगे। तो आज जो मैं कवर करने जा रहा हूँ इसकी हेडिंग है हमारी क्या, यूज़ ऑफ रेशियो मेथड टू सॉल्व डिस्काउंट प्रॉब्लम्स। डिस्काउंट की डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखी है। डिस्काउंट एक बार मैं वापस से, अगर कोई बच्चा नया है तो थोड़ा सा और डिस्कस कर देता हूँ। डिस्काउंट होता क्या है? डिस्काउंट होता है जो हम मार्क प्राइस पे, मार्क प्राइस को हम एमपी लिखते हैं, मार्क प्राइस ये शॉर्ट फॉर्म है। मार्क प्राइस में जब हम सेलिंग प्राइस को घटाते हैं तो ये हमारा डिस्काउंट आता है। अगर डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो एमपी में से एसपी घटाते हैं और वापस एमपी से डिवाइड करते हैं, ये आपका परसेंटेज आता है। लेकिन कई बार ये जो डिस्काउंट परसेंटेज है ये पूछता किस पे है? ये पूछता है आपका ऑन सेलिंग प्राइस। जब ये सेलिंग प्राइस पे पूछता है तो हम एमपी में से एसपी को घटाते हैं और फिर हम यहाँ पे एसपी लिख देते हैं। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है जो प्रीवियस क्लास में देखते हुए आ रहे हैं। बस इन्हीं पे सारा का सारा गेम होना है, इन्हीं चीज़ों पे ये बेसिक्स है। अब ये जो रेशियो हम बना रहे हैं ना, इस रेशियो को कैसे, मतलब इनका यूज करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आज की क्लास में हम ये देखने वाले हैं। परसेंटेज निकाल रहे हो तो मल्टीप्लाइड बाई 100 होता है और मल्टीप्लाइड बाई 100 होता है। एक चीज़ मैं वापस रिवाइज कर दूँ, अगर कोई बच्चा नया है, अगर हमने बोला डिस्काउंट, अगर हमने डिस्काउंट बोला 30% है, इसका क्या मतलब हो गया? 3/10। इसका मतलब हो गया कि ये डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट है। आपने 3 रुपये का डिस्काउंट दिया और अंकित मूल्य क्या था, या एमआरपी क्या थी आपकी? 10 रुपये की थी। अगर डिस्काउंट क्वेश्चन में ये बोल दे डिस्काउंट 30% है, किस पे? ऑन एसपी, ऑन सेलिंग प्राइस है, तो इसका मतलब हो गया जो 3/10 रेशियो आता है ये आपका एसपी है और ये जो है आपका डिस्काउंट है। और अगर इसमें पूछा जाए कि एमपी क्या होगा तो एमपी यहाँ पे 13 हो जाएगा। एसपी में जब डिस्काउंट को जोड़ते हो तो क्या बनता है, वो सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट को जोड़ते हो जब, तो एमपी बन जाता है, मार्क प्राइस बन जाता है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। देखो, अगर कोई बच्चा नया हो यार ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो तो लाइक के बटन पे ज़रूर एक अपना जो उंगली है उसे दबा ले और अपने दोस्तों के बीच में साझा करें। धीरे धीरे हमें अपनी ये जो छोटी सी आर्मी है इन्हें बड़ा करना है, लेकिन बड़ा तो तभी करना है ना जब मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ और आपको अच्छा समझ में आ रहा है। आप किसी को क्यों मेरी क्लासेस रिकमेंड करोगे अगर मैं आपको अच्छा पढ़ाऊँ ही ना? और अच्छा पढ़ा रहा हूँ या बुरा पढ़ा रहा हूँ ये तो तब आपको समझ में आएगा ना, जब आप लेक्चर पूरा देखोगे तभी तो समझ में आएगा कि मास्टर साहब अच्छा पढ़ा रहे हैं, बुरा पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हमसे क्यों पढ़े। अरे हमसे इसलिए पढ़ो यार, जिस एग्ज़ाम को देने जा रहे हो ना यार, उस एग्ज़ाम का इतना रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, सिर्फ पढ़ाने का नहीं यार, मतलब उस एग्ज़ाम को देने का, उसमें फेल होने का, फिर उसमें पास होने का, फिर अच्छी रैंक बनाने का, अच्छी पोस्ट बनाने का, ये पूरा एक्सपीरियंस अपने को। इसीलिए तो बोल रहे हैं ना कि आपको हमसे पढ़ना चाहिए। चलो ध्यान रखते हैं हम सीधे क्वेश्चन पे। यदि किसी पुस्तक पर छूट विक्रय मूल्य का 30% है और छूट परसेंट लाभ परसेंट के बराबर है तो दी गई छूट का क्रय मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। If the discount of a book is 30% of the SP and discount percent equal profit percent, then find the ratio of discount offered to the cost price। अच्छा, आप इसको पॉज करके क्वेश्चन को लगा लो, लगा कि ये देखो कि आपको क्या ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो पक्का पूरा वीडियो देखो, और अगर आता है तो आप ये देखो कि आपका मेथड ज़्यादा अच्छा है या मेरा मेथड ज़्यादा अच्छा है। हम सबसे पहले बेसिक्स में चलेंगे, क्वेश्चन को मैं आराम से समझाऊंगा आपको। यदि किसी पुस्तक पर छूट विक्रय मूल्य का 30% है, विक्रय मूल्य का 30% छूट दिया हुआ है। छूट को अगर हम डिस्काउंट कह दें अंग्रेजी में, ये बोल रहा है विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का कितना है? 30% है, 30% ऑफ एसपी, यही तो बोल रहा है ना। 30% का मतलब क्या हुआ? 30% का मतलब हो गया 3/10। ये किसका है? एसपी। डिस्काउंट को अगर आप डी से लिख दो, या इसी को आप यूं कह सकते हो डी बाई एसपी क्या हो गया? 3/10। इसको दूसरी भाषा में क्या कह सकते हो कि जो आपकी
चीज़ 10 में बिकी थी, कितना इस पर डिस्काउंट मिला था? 3 रुपये का डिस्काउंट मिला था। इसका मतलब है कि जो MRP रही होगी वो क्या रही होगी? 13 रुपये की रही होगी। यही तो बात बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि जो छूट परसेंट है वो लाभ परसेंट के बराबर है। छूट परसेंट लाभ परसेंट के बराबर है, तो सबसे पहले तो आपको छूट परसेंट निकालने आना चाहिए। छूट परसेंट इन जनरल आप किस पे कैलकुलेट करते हो? आप कैलकुलेट करते हो MRP पे, मतलब MP पे कैलकुलेट करते हो। जो आपका डिस्काउंट होता है अगर उसको आप भाग दे दो किससे? अगर उसको आप MP से भाग दे दो, ये तो डिस्काउंट है और ये आपका MP है, ये MP है, ये SP है, ये डिस्काउंट है। तो जो डिस्काउंट परसेंटेज है 3/10 इंटू 100, यही तो है ना। और ये बोल रहा है कि ये लाभ परसेंट के बराबर है। लाभ परसेंट क्या होता है? P/CP, जितना भी प्रॉफिट हो रहा है और जितना उसका कॉस्ट प्राइस है डिवाइडेड बाई 100। तो आप इसको काट दो। आप यहाँ से अगर निकालोगे P/CP तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका 3/13। या मैं यूं कह दूं इसी बात को मैं यूं कह दूं कि 13 रुपए की चीज आप 16 रुपए में बेच रहे हो। 13 रुपए की चीज आप 16 रुपए में बेच रहे हो, तो आप इसको ये कह दो 13 रुपए जो CP था उसको कितने में बेच रहे हो? 16 रुपए में बेच रहे हो। अब देखो, एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हो। एक इक्वेशन आपने ये वाली बनाई है जिसमें आपकी सेलिंग प्राइस 10 आ रही है, और दूसरी इक्वेशन आपने ये बनाई है जिसमें आपने सेलिंग प्राइस क्या दिखाया? 16 प्राइस है, 16 रुपए है। तो सेलिंग प्राइस तो सेम ही है ना, तो सेलिंग प्राइस को सेम कर दो। अब सेम करने के लिए क्या काम करोगे? इन दोनों का एलसीएम लोगे। इन दोनों का एलसीएम 80 आएगा ना। इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो? 8 से मल्टीप्लाई कर दो। लिख दो इसी बात को। आपने 8 से मल्टीप्लाई किया, 13 8 क्या होगा? 104। 104 की जो चीज़ है डिस्काउंट दे रहे हो तो 8 3 24 का डिस्काउंट दे दो, सब में मल्टीप्लाई करते हैं। 104 की जो चीज़ है वो आपने 80 में बेच दिया, ठीक है ना। ये जब डिस्काउंट वाली बात कही गई है उसके लिए निकाल लिया। दूसरी बात यहाँ पे कही जा रही है, नीचे वाली बात कही जा रही है। नीचे वाली बात को भी लिख लो। नीचे वाली बात को क्या लिखोगे? 16 पंजे 80, 16 पचे 80, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 80 रुपये में बेचा, और 80 रुपये में बेचा है। इसमें जो आपका प्रॉफिट था वो कितना था? 3 रुपये का प्रॉफिट था। 5 से गुणा करोगे 15 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा, और अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे 13 पन्ना 65 आ जाएगा। 65 रुपये CP थी, 65 रुपये CP थी। 15 रुपये का प्रॉफिट कमाया आपने, 80 रुपये में बेच दिया। अब ध्यान से देखो, 80 रुपये यहाँ पे भी SP है, 80 रुपये यहाँ पे भी SP है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ है 104 रुपये MRP वाली चीज में 24 रुपये का आपने डिस्काउंट दिया है और 65 रुपये में बेच दिया है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया? तो दी गई छूट का क्रय मूल्य के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। छूट कितनी दी है आपने? 24 रुपये का। क्रय मूल्य कितना है आपका जो आपने निकाला? वो 65 रुपये है। तो अनुपात क्या हो गया? 24/65। ये रेशियो आ गया। अगर अनुपात निकालोगे इसका कितना हो जाएगा? 24:65 का रेशियो हो जाएगा। देखो कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है। ये किया कैसे हमने? ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया? रेशियो से सॉल्व किया है। जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसा वैसा मैं क्वेश्चन को करता चला जा रहा हूँ। अच्छा चलो, अब एक और क्वेश्चन लगाते हैं। एक क्वेश्चन जब हमें लगाते हैं तो हमें थोड़ा कंसेप्ट समझ में आता है। जब दूसरा क्वेश्चन सेम पैटर्न का लगाते हैं तो वो कंसेप्ट हमारे दिमाग में इंटर हो जाता है। चलो इसको लगाते हैं। यदि एक मेज का विक्रय मूल्य दी गई छूट का 2.5 गुना है, यदि एक मेज का विक्रय मूल्य का मतलब हो गया SP, एक मेज का SP जो है दी गई छूट का 2.5 गुना है। छूट मान लो अगर आपने D दिया था तो इसका 2.5 गुना का मतलब है 5.2D हो जाएगा। या आप इसको ऐसे कह सकते हो कि SP/D कह लो, ये हो गया 5/2। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो। कैसे कह सकते हो? ये बोल सकते हो 5 रुपए की जो छीट थी 5 रुपए में बिकी, कब बिकी? जब 2 रुपए का डिस्काउंट दिया था। इसका मतलब MRP क्या रही होगी? 7 रुपए रही होगी। ये हो गया SP हो गया, ये हो गया डिस्काउंट हो गया। अब क्या बोल रहा है? और लाभ परसेंट छूट परसेंट के 2 गुने के बराबर है। लाभ परसेंट निकाल लो। लाभ परसेंट क्या होता है? P/CP होता है इंटू 100। तो इंटू 100 नहीं कर रहे हैं क्योंकि छूट परसेंट जब निकालोगे तो उसमें भी 100 करोगे तो 100 कट जाएगा। जो छूट परसेंट होता है D/MP होता है। अगर हम D/MP की बात करें तो D कितना है आपका? 2 है, और MP कितना है? 7। और इसका कितना गुना है क्वेश्चन में बता रहा है? 2 गुना है, तो 2 गुना कर दो। तो हमने 2 गुना कर दिया, तो 2 से इधर गुणा किया, 2 से इधर गुणा कर दिया। तो हमारा P/CP की वैल्यू आ गई, वो क्या आ गई? 4/7 आ गई। 4/7 आ गई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जो नीचे हमने निकाला इसका क्या मतलब बना? इसका ये मतलब बना, जो 7 रुपए की चीज है, जो 7 रुपए CP की चीज है वो 11 रुपए में आप बेच रहे हो,
और यहाँ से क्या निकाला था कि 7 रुपये एमपी की जो चीज़ है वो कितने में बेच रहे हो आप, 5 रुपये एसपी में बेच रहे हो। भाई एक ही चीज़ बेच रहे हो तो सेलिंग प्राइस तो सेम ही होना चाहिए ना दोनों का, सेलिंग प्राइस अलग अलग कैसे हो सकता है। एक ही डिस्कशन कर रहे हो कि इतना अंकित मूल्य था, इतना जो है आपने बेचा है, इतना आपको प्रॉफिट हुआ, इतना डिस्काउंट हुआ है, तो सेलिंग प्राइस तो आपको मैच करानी पड़ेगी क्योंकि एक ही प्राइस पे बिका होगा। तो सेलिंग प्राइस ऊपर नीचे दोनों मैच कराएंगे, तो कैसे मैच कराएंगे, मैच करा दो। मैच कराने के लिए क्या काम करते हैं कि हम इसमें 5 से गुणा कर देते हैं, इसमें 11 से गुणा कर देते हैं। इनके बीच का डिफरेंस कितना था, इनके बीच का डिफरेंस कितना था, 2। अब इसके बीच का डिफरेंस 4 था, तो जैसे ही गुणा करोगे तो 11 × 5 = 55 हो जाएगा एसपी, ध्यान से देखना, और 5 से ना 35 हो जाएगा, और 5 का 20 हो गया। 20 रुपये का प्रॉफिट कमाया, 35 की चीज़ 55 में बेच दिया। नीचे 11 का गुणा करोगे तो ध्यान से देखना, 11 × 5 = 55 होगा, 22 रुपये का डिस्काउंट दोगे, 11 रुपये इसमें भी गुणा करोगे, और 11 × 7 = 77। 77 रुपये क्या होगी, ये एमआरपी वाली है, ये एमपी है, ये एमपी है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, छूट का क्रय मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आपका क्या है, ये आपका जो है यहाँ पे अगर देखोगे तो ये वाला जो सेक्शन है जो यहाँ पे आपने गुणा किया हुआ है, 11 से गुणा किया था, 2 था, 11 दूनी 22 होना चाहिए ना, 21 लिखा हुआ है, 22 है, 11 दूनी 22, तो ये आपका क्या है, डिस्काउंट है। 77 रुपये की चीज़ 22 रुपये का डिस्काउंट देके 55 में बेच दिया, तो आपको डिस्काउंट पता चल गया, डिस्काउंट कितना है 22, आपको सीपी पता चल गई, सीपी आपकी कितनी है 35, सीपी कितनी है 35, तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो 22/35 हो जाएगा, और ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन और लेके आया हूँ, इसके वेरिएशंस भी लेके आया हूँ ताकि कंसेप्ट को अच्छे से सीख जाओ। एक और क्वेश्चन देखना, यदि पुस्तक का विक्रय मूल्य दी गई छूट का 11/2 गुना है, पुस्तक का विक्रय मूल्य एसपी जो है वो डिस्काउंट का 11/2 है, एसपी अपॉन डी क्या हो गया है 11/2, इसका मतलब क्या हो गया, 11 2 के डिस्काउंट में मिला है आपको, मतलब इसकी जो मार्क प्राइस रही होगी 13 रुपये रही होगी, जो सेलिंग प्राइस है वो 11 रुपये है। अब बोल रहा है कि छूट परसेंट लाभ परसेंट के बराबर है, छूट परसेंट लाभ परसेंट के बराबर है, इसका मतलब P/CP की वैल्यू क्या आ जाएगी, P/CP की वैल्यू 2/13 आ जाएगी। 2 का डिस्काउंट है, कितने पे डिस्काउंट है, 13 का डिस्काउंट है। इससे हम यह निकाल सकते हैं कि जो 13 की चीज रही होगी, जो 13 की चीज रही होगी, 13 CP की चीज रही होगी, वो हमने किस पे बेची होगी, 15 पे बेची होगी, 15 पे बेची होगी, यही ना, सेलिंग प्राइस पर बेची होगी। यदि क्या कहा जा रहा है कि छूट 240 रुपए है, तब पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य बताना है, सबसे पहले तो आप एसपी दोनों का बराबर करो क्योंकि सेलिंग प्राइस तो सेम रहना चाहिए। तो क्या काम करोगे, इसमें आप क्या गुणा करोगे 15 का, और इसमें क्या गुणा करोगे 11 का गुणा करोगे। तो चलो इसमें 15 का गुणा करके ऊपर लिख देते हैं, या ये सेम ही होगा तो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, पर इधर तो गुणा करना पड़ेगा। तो आप एक काम करो, ऊपर वाले को ऊपर से गुणा कर दो, तो 15 कम 15 और 15 कम 15 1 16 165 हो गया, ठीक है ना। अब इधर गुणोगे 15 × 45, 15 कम 15 4 19 195, और 15 दूनी 30 हो गया, 30 रुपये का डिस्काउंट दिया गया। समझ में आई बात। नीचे 11 का गुणा करो, जब 15 में 11 का गुणा करोगे तो ये जो है ये भी आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 165, 165 आ जाएगा। और अगर किससे गुणा कर रहे हो, 11 से गुणा कर रहे हो ना, 11 × 3 = 33, 11 कम 11 और 3 14, 143। ये हो गई आपकी सीपी, 143 हो गई आपकी सीपी यूनिट में, और 30 हो गया आपका डिस्काउंट। क्वेश्चन में देखो डिस्काउंट की वैल्यू दी हुई है, मतलब किसकी वैल्यू दी है, 30 की वैल्यू दी हुई है 240, और निकालना क्या है आपको सीपी, सीपी क्या होगा 143, 143 की वैल्यू निकालनी है, तो 240/30 गुणे 143, यही ना, ये काट दोगे, 3 × 24, 8 गुणे 143 करोगे 1144 आ जाएगा। ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देख रहे हो कितना प्यारा क्वेश्चन है। पिछले में रेशियो निकलवा रहा था, अगर इस बार भी रेशियो निकलवाता तो क्या निकालते आप, P/D/CP का रेशियो क्या आ जाता, पिछले क्वेश्चन में D/CP की वैल्यू निकाला था, इस बार भी निकालते तो क्या हो जाता, यही तो होता ना। लेकिन इसमें क्या हुआ, इस वाले क्वेश्चन में एक स्टेप आगे बढ़ के 30 की वैल्यू दे दी है 240, और फिर आपको 143 की वैल्यू निकालनी है, तो 240/8 गुणे 143, सिंपल सी बात है। समझ में आई बात। तो क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करते हैं अगर बेसिक्स क्लियर हो आपके तो। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं।
एक घड़ी का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य 4 संबंधित 3 के अनुपात में है। इसे बेचने से पहले दी गई छूट % और उस पर किए गए लाभ प्रतिशत का अनुपात 3:4 में है। लाभ % ज्ञात कीजिए। अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं, पिछले क्वेश्चन अंग्रेजी मिस कर दिए थे। द मार्क्ड प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए वॉच आर इन द रेशियो 4:3। द डिस्काउंट % ऑफर्ड बिफोर इट सोल्ड एंड प्रॉफिट % मेड ऑन इट आर इन द रेशियो 3:4। फाइंड द प्रॉफिट %। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। इस क्वेश्चन को जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही कर दो, तभी भी निकल आएगा। एक घड़ी का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य। अंकित मूल्य हो गया आपका MP अपॉन CP। इसका क्या रेशियो दिया हुआ है? 4/3 दिया हुआ है, ये दिया है। दूसरे में क्या कह रहा है? इसे बेचने से पहले दी गई छूट % और उस पर किए गए लाभ % का अनुपात। छूट % क्या होता है? D/MP इंटू 100। लेकिन एक और रेशियो बन रहा है, इसका किससे रेशियो निकालना है? इसका रेशियो निकालना है आपके लाभ % से। तो वो क्या होता है? P/CP होता है। भाई इसमें 100 गुणा करोगे, इसमें 100 गुणा करोगे, कट जाएगा। अल्टीमेटली रेशियो आएगा, ये कितना आएगा? 3/4 के अनुपात में आएगा। अब ध्यान से देखो तो D/P हो गया और इधर हो गया MP अपॉन CP हो गया। मैं आराम से कैलकुलेशन कर रहा हूं ताकि कैलकुलेशन एरर ना हो। अगर P की वैल्यू निकालोगे तो ये हो गया 3/4 इंटू MP अपॉन CP। अगर D/P अगर देखोगे तो MP अपॉन CP की वैल्यू अगर रखोगे 3/4, ये वैल्यू जो दी हुई है 4/3 दिया हुआ है। कितना दिया? 4/3। तो जो D/P होगा ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो D/P इक्वल टू 1 हो गया। D का मतलब P हो गया। इसका क्या मतलब हो गया? जो डिस्काउंट है वो प्रॉफिट के बराबर है। डिस्काउंट है वो प्रॉफिट के बराबर है। ध्यान से देखो, CP दिया हुआ है 3 और MP दिया हुआ है, ये CP है आपका, ये MP है 4। और सेलिंग प्राइस कहीं मिड में आएगा या इधर भी आ सकता है, लेकिन बोल रहा है जो डिस्काउंट है और प्रॉफिट बराबर है, प्रॉफिट हो रहा है। तो भाई अगर ये आपका SP हो गया तो ये आता है आपका P और ये आता है D। अगर ये दोनों बराबर है तो बीच का डिफरेंस कितना? 1 यूनिट का। बराबर है तो ये भी आधा होगा और ये भी आधा होगा, तभी तो बराबर होगा ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आधा रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे हो रहा है? 3 पे, मतलब आधे यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है और CP आपकी 3। निकालना क्या था? लाभ % निकालना। तो लाभ % ऐसे निकलता है, ये हो जाएगा 1/6 और 1/6 का मतलब हो गया 50/3। 53/3 का मतलब क्या हो गया? 16 से 2/3%। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। अगर 1/6 का डेटा डायरेक्टली आता है तो 16 2/3% 1/6 की वैल्यू होती है। तो जितना ज़्यादा डेटा आपको मेमोराइज रहेगा उतना ही ज़्यादा स्पीड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ये जो सारे क्वेश्चन है ना, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। एग्जाम में इनमें गलतियां बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से जब इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो घर पे थोड़ी लिख के प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की कर लो, फिर वर्बल कैलकुलेशन करोगे तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। इनसे बेहतर अप्रोच नहीं बनी हुई है, यही सबसे बेहतर अप्रोच है जिससे आप मैथ्स को और आसान बना सकते हो। लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जम भर के, मतलब एक बार लगाने से भी काम नहीं चलेगा, आपको मल्टीपल टाइम इनको लगाना पड़ेगा। चलो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ये है, पॉज करके जो है आप लोग लगा लो क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं चेंज हुआ है। द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3:2। अगर इसमें देखोगे तो क्या है? MP और CP का रेशियो दिया हुआ है। MP और CP का रेशियो दिया हुआ है, 3:2 का रेशियो दिया हुआ है। वाइल द रेशियो ऑफ प्रॉफिट % एंड डिस्काउंट %। प्रॉफिट % का मतलब हो गया P/CP, डिस्काउंट का मतलब D/MP। यही हुआ ना। ये क्या दिया हुआ है? ये 3/4 दिया हुआ है। तो अगर मैं P/D निकालूं तो ये हो जाएगा 3/4 गुणे CP/MP। और जस्ट रिवर्सल देखो, MP/CP की वैल्यू है तो पलट के रख लो, 3/4 गुणे 2/3, ये कट गया तो ये हो गया 1/2। तो P/D की वैल्यू आ गई, ये कितनी आ गई? 1/2। अब जरा ध्यान से देखो, MP और CP का रेशियो क्या दिया हुआ है? MP और CP का रेशियो दिया है कि अगर CP 2 है, CP अगर 2 है तो जो MP होगा वो क्या होगा? MP होगा 3। मतलब इन दोनों के बीच में कितने यूनिट का डिफरेंस है? 1 यूनिट का डिफरेंस है। और ये क्या बोल रहा है कि जो प्रॉफिट है अगर 1 है तो डिस्काउंट 2 होगा। प्रॉफिट 1 है तो डिस्काउंट 2 होगा। तो इसको क्या काम करना पड़ेगा? आपको 3 यूनिट में बांटना पड़ेगा। इतना जो है वो डिस्काउंट है और इतना जो है प्रॉफिट है, इक्वल में अगर बांट लो तो 1 को अगर 3 यूनिट में डालोगे तो ये 1/3 हो गया और ये 1/3 हो गया और ये 1/3 हो गया। तो डिस्काउंट 2/3 का हो गया और जो प्रॉफिट हो गया वो 1/3 का हो गया।
क्या पूछ रहा है, छूट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। छूट परसेंट ज्ञात करोगे तो छूट आपकी 2/3 हो गई, और कितने पे हुई, 3 पे हुई। छूट 2/3 की हुई और कितने पे हुई, 3 पे हुई। अगर परसेंटेज निकालना मल्टीप्लाइड बाई 100 कर लोगे तो ये हो गया 2/9 गुणे 100। तो 1/9 की वैल्यू किसी को पता है 11.11, और 2/9 की वैल्यू 22.22%। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 22.22। 1/9 की वैल्यू याद है 11.11 होता है, और 2/9 का मतलब हो गया 11/11 का 2 टाइम्स, मतलब 22.22%। ये सब डेटा आपको मेमोराइज होना चाहिए। अगर डेटा अगर मेमोराइज है ना तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आपको बताया है रेशियो से डिस्काउंट के कुछ क्वेश्चन के वेरिएशंस, वो क्वेश्चन के वेरिएशंस आप समझ पाए होंगे। अब चलो थोड़ा एक स्टेप और आगे चलते हैं आज की क्लास में, ठीक है ना। जब हम लोग ये ऐप पे क्लासेस बनाते हैं तो ये जो होता है वो सेपरेट लेक्चर में पढ़ाया जाता है, लेकिन जितना भी मैंने पढ़ाया है वो बहुत छोटे समय में ही समाप्त हो गया है, तो आगे भी देख लेते हैं। देखो, हमने सक्सेसिव मेथड पढ़ा था जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे थे। अब सक्सेसिव मेथड पढ़ेंगे अगर हम डिस्काउंट का डिस्कशन कर रहे होंगे। अब हम सक्सेसिव मेथड पढ़ेंगे, डिस्काउंट का डिस्कशन कर रहे होंगे। और सक्सेसिव मेथड सॉल्व, मतलब सक्सेसिव मेथड जो अप्लाई करते हैं बस वो सिंपल, जैसे हम जब ये बोल रहे थे कि हमारा जो प्रॉफिट परसेंट है, अगर हमारा प्रॉफिट 10% है और 20% है, तो हम इसको कैसे लिख रहे थे, हम इसको ऐसे लिख रहे थे ना कि 10 की चीज़ 11 में बेची जा रही है, और 20 की जो चीज़ है, 5 की चीज़ जो है वो 6 में बेची जा रही है। तो हम ओवरऑल कैलकुलेट कर रहे थे कि 50 की जो चीज़ है वो कितने में बेची जा रही है, 11 छक्का 66 में बेची जा रही है। प्रॉफिट ओवरऑल कितना आ रहा है, 16 किस पे आ रहा है, 50 पे। तो 16/50 इंटू 100 ऐसा निकाल रहे थे। 2 हो गया, 16 दूनी 32% हो जाता है ओवरऑल। तो 10-20 का इक्वल, मतलब 10% का 20% का अगर अलग अलग प्रॉफिट देखा जाए, और इक्विवेलेंट प्रॉफिट कितने प्रॉफिट के बराबर होता है, 32% के बराबर होता है। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, ये हमने सीखा था जो है इस चीज़ को सक्सेसिव मेथड, जब हम सीख रहे थे कि प्रॉफिट वाले केस में या लॉस वाले केस में। अब हमको क्या करना है, डिस्काउंट वाले केस में अपने को ये चीज़ सीखनी है। अब ये सीखें कैसे, ये पहले तो इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, कि मान लो कि अगर आपको X% का डिस्काउंट दिया गया है, Y% का डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है ना। तो ये X + Y - X + Y अपॉन X × Y / 100 है, X × Y / 100 के सिंगल डिस्काउंट के बराबर होता है। X% का डिस्काउंट, Y% का डिस्काउंट, अगर 2 डिस्काउंट दे रहे हो तो ये सिंगल डिस्काउंट के बराबर होता है अगर X + Y - XY / 100 किया जाए। जैसे मान लो कि अगर हमने 30% का डिस्काउंट दिया, हमने 20% का डिस्काउंट दिया, तो ये ओवरऑल कितना होगा, 30 20 50, 50 - 3 दूनी 6, मतलब 44% डिस्काउंट के बराबर होगा। 44% डिस्काउंट के बराबर होगा। एक तो ये तरीका होता है अगर 2 दिया हो, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा दिया हो तो हम सक्सेसिव मेथड अप्लाई करते हैं, उससे कैलकुलेशन हमारा ज़्यादा आसान हो जाती है। या फिर इसका दूसरा तरीका ये होता है कि आपको दिया हो 30%, 20% और 40% का डिस्काउंट निकालना है, तो पहले इन दोनों का फॉर्मूला से निकाल लो, और फिर इसमें जो आए इसके साथ आप लगा के जो है इसी फार्मूले से लगा लो। तो इसके बजाय जो है हम सक्सेसिव मेथड ज़्यादा अच्छे से अप्लाई करते हैं। जहाँ ज़रूरत होगी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने का, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। जहाँ सक्सेसिव मेथड लगाने की ज़रूरत है वहाँ सक्सेसिव मेथड लगा लेंगे। अच्छा, सक्सेसिव मेथड की जब हम बात करते हैं तो जितने बच्चे ऐसे हैं जो इसके पहले की सीरीज़ देखते आ रहे हैं उन्हें समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा तो सीक्वेंस से देखो, सब समझ में आ जाएगा यार। और क्वेश्चन में भी अप्लाई करूँगा तो सब वैसे भी समझ में आ जाएगा आपको। चलो इस पर बेस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले 0 से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद और डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 30% 40% की क्रमागत छूट किस एकल छूट के बराबर है? ये तो फॉर्मूले से लगाना सबसे अच्छा होता है। कैसे हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है? X + Y - X × Y / 100। 2 डिस्काउंट है तो ये सिंगल, इस फॉर्मूले से जो डिस्काउंट निकलता है उस डिस्काउंट के बराबर होता है, परसेंटेज के बराबर। तो 30 + 40 कितना हो गया? 70। 4 तिहाई 12, इसमें से 12 घटाओगे 1200/100, फॉर्मूला लगाओगे तो 70 में से 12 घटाया गया तो 58% के सिंगल डिस्काउंट के बराबर होगा। और ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा फॉर्मूला लगा है, X + Y - XY / 100। इसके बाद अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन है 5%, 10%, 20% की 3 क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट क्या होता है? अब देखो, इसको करने के 2 मेथड है जिससे आप जल्दी लगा पाओ।
10%, 20% जो होता है वो किस इक्विवेलेंट डिस्काउंट के बराबर होता है? हमने क्या किया, 5% लिया, 10% लिया, 20% लिया। पहले ये दो डिस्काउंट है कि किस सिंगल डिस्काउंट के बराबर होते हैं, पहले वो निकाल लिया। तो 20 + 30 - 2 ये 28% के बराबर हो जाएगा। कैसे निकाला हमने? 10 + 20 - 10 × 20 अपॉन 100। ये काटो कट जाएगा, ये काटो कट जाओगे, इधर 2 बचेगा, इधर 30 बचेगा, 30 में से 2 घटाओगे 28% आ गया। अगर आप इतने तेज हो गए हो, अगर आप इतने तेज हो गए हो कि वर्बल कैलकुलेशन हो जाएगा कि 20 + 10 - 2 28% के बराबर हो गया, तो ये मेथड तुरंत लगा लो। फिर हो गया 5%। अब अगर आप इसको देखोगे, ये दोनों का अगर हम निकालेंगे तो 28 × 5 = 33, 33% माइनस 5 का 28 में गुणा करो, 5 × 40, 5 दूनी 10, 4 14, 140/100, यही तो आएगा ना। 5 × 28 x × y/100, 5 × 28, 5 × 40, 5 दूनी 10, 4 14, ये कट गया, 1.4 हो जाएगा। तो 33 में से 1.4 अगर घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 33 में से 1 घटाओगे 32 आ जाएगा, और 0.4 घटाओगे तो 31.6% आ जाएगा, 31.6% आ जाएगा, और ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Buy 8 get 2 free, find discount percent. Buy 8 get 2 free, find discount percent. Buy 12 get 2 free, find discount percent. इस तरीके भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि आपने 10 चीज मतलब 8 खरीदी, 2 फ्री मिला। इसका क्या मतलब है कि टोटल मिला आपको 10, 2 मिला इसमें डिस्काउंट में, यही मिला ना। तो पूछा डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, तो 2/10 × 100 कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। नीचे वाले में अगर बात करें तो 14 टोटल मिला, इसमें 2 कितने में मिला है? छूट में मिला है। भाई 14 की तो आपकी MRP रही होगी, उसमें से 2 का आपका छूट मिल गया, तो 2/14 × 100 हो गया, या 1/7 हो गया, 1/7 × 100 हो गया। समझ में आई? 1/7 × 100 हो गया। परसेंटेज निकालने आता है। 1/7 की वैल्यू किसको किसको पता है? 14 सही 2/7%। तो इस तरीके के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं जो आपको समझना है। चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। 11 खरीदे 3 मुफ्त पाए, 11 खरीदे 3 मुफ्त पाए, इसका मतलब क्या हो गया कि 14 सामान की जो चीज़ है वो आप भेजते हो, लेकिन आपको मिलता कितने की है? 11 का ही सेलिंग प्राइस मिलता है। भाई 3 तो छूट दे दी, 14 आपने खर्च किया, 14 अंकित मूल्य किया, लेकिन मिला आपको 11। तो 14 की चीज़ जो है, या 14 यूनिट अगर आप मतलब 14 रुपये खर्च करते तो 11 रुपये आपको मिल रहा है, सीधी सीधी बात है। 14 अगर बनाते तो 11 मिलता, तो 14 आपकी MP हो गई, तो आपकी SP कितनी हुई? 11 प्लस 12.5% अतिरिक्त छूट का परिणाम ज्ञात कीजिए। एक तो ये हो गया। अब फिर 12.5% और अलग से है, 12.5% आपका अलग से है। 12.5% का मतलब क्या हो गया? 1/8। इसका मतलब हो गया 1/8 अगर ध्यान से देखोगे तो इस छूट को या तो आप परसेंटेज में बदल के x + y - xy/100 निकालो, या दूसरा तरीका ये होता है सक्सेसिव मेथड लगा दो। इतना क्या है? 12.5% अतिरिक्त छूट, ये भी छूट मिल रहा है। मतलब जो 8 की चीज़ है वो कितने में मिल रही है? 7 में मिल रही है। अगर ये वाली छूट दोगे तो 8 आपका MP हो गया, एक डिस्काउंट हो गया, तो 8 की चीज़ 7 में मिल रही है। आप इनको गुणा कर दो, जैसे गुणा करोगे हो जाएगा 77, और 14 का गुणा करोगे 8 में, तो 8 छंग 8 चौक 32, 8 चौका 32, 8 कम 8 2 11, 112 हो गया। अब 77 में अगर 112 देखोगे तो 23/12 कितना हो गया? ये 23 हो गया, 23/12 35 हो गया। तो 35 रुपये का जो है आपको एक तरीके से छूट मिला हुआ है। कितने में मिला है? 112 रुपये में मिला है। तो 35/112 × 100, ये हो गया आपका डिस्काउंट। ये आपका डिस्काउंट हो गया टोटल, और ये आपकी क्या हो गई? MP हो गई, मार्क प्राइस। तो क्या पूछा है? अतिरिक्त छूट का परिणाम क्या होगा? तो यही होगा ना, 35/112 × 100। अब कैलकुलेट कर लो किससे कटेगा, ये काट के देख लो। ये आपका कटेगा 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, और 7 से भी कट जाएगा।
7 पना 35 और 7 एकम 7, 7 छंग 42, इससे कट गया। उसके बाद 4 से कट जाएगा, ठीक है ना, 4 चौका 16 और 25, 25 पंजे 125 बटा 4 हो जाएगा। तो 4 3 12 हो गया आपका, और 4 एक नम 4 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 31.25%। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शंस भी बहुत क्लोज दिए हैं, तो आपको कैलकुलेशन पूरा ही करना था, मतलब छोटे कैलकुलेशन से आपकी बात नहीं बनती, आपको पूरा कैलकुलेशन करना था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी हम बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन देख रहे हैं कि हम इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने माल को 40% बढ़ाकर अंकित करता है। 40% बढ़ाकर अंकित करता है। 40% बढ़ा के अंकित करने का क्या मतलब है? 10 की चीज 14, 10 की चीज जो है वो 14 पे अंकित करता है, और 15% और 14 से 2% की 2 क्रमागत छूट घोषित करता है। 15% की छूट घोषित करने का क्या मतलब हो गया? 15% की छूट करने का क्या मतलब हो गया? ये हो गया 20 की जो चीज़ है वो 17 में देने की बात कर रहा है। 20 की जो चीज़ है वो 17 में देने की बात कर रहा है। 20 की जो चीज़ है वो 17 में देने की बात कर रहा है। दूसरे में बात हो रही है 14 सही 2% 7 की दूसरी छूट देता है। 14 सही 2/7% की दूसरी छूट देने का क्या मतलब हो गया? 1/7 हो गया। इसका मतलब है 7 पे 1 का छूट दे रहा है, मतलब 6 में बेच रहा है। जो 7 की चीज़ है वो 6 में दे रहा है, यही तो दे रहा है ना, और क्या दे रहा है? उसका कुल लाभ परसेंट क्या होगा पूछ रहा है, उसका कुल लाभ परसेंट क्या होगा। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में समझने की भी जरूरत है। जैसे अगर मैं बोलूं तो ये हो गया आपका एमपी, ये हो गया आपका एमपी, ये होगा आपका सेलिंग प्राइस, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। इस वाले केस में देखो यहां पे क्या है, ये आपका एमपी है, ये आपका सीपी है। ध्यान से देखिएगा, ये एमपी है, ये सीपी है दिखाई दे रहा है? अगर मैं बात करूं तो यहां से आप क्या काम कर सकते हो, इन दोनों का इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल सकते हो कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट क्या होगा। इन दोनों का इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, चलो निकाल लेते हैं। कुछ कटेगा तो काट दो, ये 3 से कटेगा और ये 10 हो जाएगा। यहां करोगे तो 77 की जो अंकित मूल्य की चीज थी कितने में बेचा गया है? 70 की जो चीज है, 77 की नहीं 70 की, ध्यान से देखो। 70 वाली जो चीज़ है, 10 से 70 की जो चीज़ है डिस्काउंट देके कितने में बेचा गया है? 17 रुपये में। कितना डिस्काउंट दिया गया है? 19 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है। तो अगर मैं एक काम करूं कि इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा 50 हो जाएगा। 14 पंचे 70 हो गया। अब देखो ये आपकी एमपी और ये देखो ये जो आपकी एमपी हो गया, बराबर हो गया। ये क्या हो गया? आपका सेलिंग प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर बनाओ, ये आपका क्या है? सीपी है। इस पूरे अगर स्ट्रक्चर को बना के अगर देखो तो क्या देखोगे? जो 50 की चीज़ थी हमने क्या किया? 51 में बेचा, लेकिन इसका जो मार्क कर रखा था वो कितना कर रखा था? 70 रुपीज़ कर रखा था। तो अगर हम पूछे कि इसका लाभ परसेंट क्या होगा, तो ये हो गया आपका सीपी, ये हो गया एसपी, और ये क्या हो गया आपका एमपी। तो लाभ परसेंट क्या हो गया? लाभ हुआ 1 पे, किस पे? 50 पे, गुणे 100 करोगे तो कितना परसेंट आ जाएगा? 2% का प्रॉफिट आ जाएगा। मान लो अगर यही डिस्काउंट आपसे पूछ देता, डिस्काउंट कितना हो जाता? 19 का डिस्काउंट हो जाता। कितने पे हो जाता? 19/70 गुणे 100 कट जाता, तो हो जाता 7 दूनी 14, सॉरी हाँ, और 5 हो गया 50, 7 7 49, 7 एकम 7, 27.1% के आसपास इसका डिस्काउंट परसेंट निकलता। लेकिन पूछा क्या था? लाभ परसेंट क्या है। इस स्ट्रक्चर को समझ पाए थे? अगर आप ये चीज़ नहीं लिखते कि ये सीपी है, ये एमपी है, ये एमपी है, ये एसपी है, ये एमपी है, ये एसपी है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम गलत कर देते हैं। लेकिन आपको समझना भी पड़ेगा, अगर ये एमपी होता, ये एसपी होगा तो तीनों को गुणा करके इक्विवेलेंट निकालते। लेकिन यहाँ एमपी है, यहाँ एमपी है, यहाँ एसपी है, यहाँ एसपी है, यहाँ एमपी है और यहाँ पे सीपी है। तो ये सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। समझ में आई बात? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, x% की 2 क्रमागत छूट 51% की एकल छूट के बराबर है, x ज्ञात कीजिए।
X% की दो क्रमागत छूट 51% की एकल छूट के बराबर है, तो X ज्ञात कीजिए। कैसे निकालोगे? ये क्वेश्चन ना अपने को बड़ा पजल करता है, कई बार होता है। मान लो मैंने बोल दिया कि जो छूट है, जो डिस्काउंट है डी, ठीक है ना, डी बाई जो एमपी है, छूट का मतलब डी बाई एमपी लिख दो, ये ए बाई बी है। कितना है? मान लो ए बाई बी है, मैं बताता हूँ बाद में तो सीधे डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। ए बाई बी है, तो अगर पहला जो छूट है, अगर पहला छूट ए बाई बी है, तो जो दूसरा छूट होगा डी बाई एम पी वाला, वो भी तो ए बाई बी ही होगा। इसका क्या मतलब था? इसका क्या मतलब है? या इसको आप ऐसे ले लो, करने का तरीका बात एक ही है। या इसको आप ऐसे ले लो कि कोई चीज़ आपने ए मार्क किया और इसको बी में बेच दिया, तो इसके बीच का डिस्काउंट कितना हो जाएगा? ए माइनस बी का, यही होगा ना। दूसरी चीज़ भी क्या किया होगा? अगर सेम ही होगा तो ए से मार्क किया होगा, बी से बेच दिया होगा, इसका भी डिस्काउंट कितना होगा? ए बाई बी का, ए माइनस बी का। तो दोनों का जो परसेंटेज आएगा वो सेम आएगा, आएगा ना, सेम आएगा। या आप इसको ये कह सकते हो, गुणा करोगे तो ए स्क्वायर हमने मार्क किया और बी स्क्वायर पर अपन ने बेच दिया। ए स्क्वायर पे अपन मार्क किया और बी स्क्वायर पे बेच दिया। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो क्रमागत जो छूट है वो 51% की एकल छूट के बराबर है। 51% की छूट का क्या मतलब हुआ? 51/100, यही हुआ ना, 51/100। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये डिस्काउंट है और ये आपका एमपी है। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? एसपी आ जाएगा, और एसपी क्या आ जाएगा? आपका 49 आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ तो इसका ये मतलब हो गया 100 की चीज़ आप 49 में बेचे डाल रहे हो, 100 की चीज़ आप 49 में बेचे डाल रहे हो। या यहाँ से अगर एमपी अपॉन एसपी का अगर रेशियो निकाले तो कितना आ जाएगा? 100/49 आ जाएगा। और अगर यहाँ पे एमपी और एसपी का रेशियो अगर निकाले तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो यही तो वैल्यू दी हुई है, 100/49। अगर ए बाई बी की वैल्यू निकालो, इसका मतलब हो गया 10/7। अंडर रूट करोगे तो 10/7 आ जाएगा। ए क्या है? आपका मार्क है। बी क्या है? आपका सेलिंग प्राइस है। तो 10 की चीज़ आप कितने में बेच रहे हो? 7 में। 10 की चीज़ आप 7 में बेच रहे हो। तो पूछ रहा है कि एक्स क्या होगा? एक्स क्या होगा मतलब डिस्काउंट क्या होगा? पहला डिस्काउंट क्या होगा? कितना का डिस्काउंट है? 3 का डिस्काउंट है। कितने पे है? 10 पे है, पूरे 100 हो गया। 30%। 30% के जो दो डिस्काउंट होते हैं वो कितने के बराबर होंगे? वो 51% के बराबर होंगे। अब चाहो तो इसको ऐसे भी देख लो, 30 + 30 - 30 × 30 डिवाइड बाई 100। तो कितना हो गया? 30 30 60 -9, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 9। कितना आ जाएगा? 51% आ जाएगा। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका देखो। अगर आपको कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आया कि x% की दो क्रमागत छूट 51% की छूट के बराबर है, तो सबसे पहले ये 51% को 100 में से घटा लो। कितना आ गया? 49% आ गया। घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 100 में से 51% को अगर घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 49% आ गया। फिर इसको क्या काम करो, इसको रूट ले लो। रूट जैसे ही लोगे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, रूट लोगे तो। और जो परसेंटेज रहेगा, अगर 7% आ जाएगा ना। इसकी न्यूमेरिक वैल्यू निकाल लो। तो जब भी इसको निकालोगे तो इसको हमेशा मतलब ऐसे निकालोगे जैसे 49% आ गया, ठीक है ना। आप इसको इमीडिएटली अगर दो डिस्काउंट हो तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर के हिसाब से कर लो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 7/10 के बराबर, जैसे इसमें आया ए बाई बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद फिर वहाँ से सारा कैलकुलेशन निकाल सकते हो। जैसे अगले क्वेश्चन में मैं विथ एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि ये कैसे निकलता है। x% की दो क्रमागत छूट 19% की एकल छूट के बराबर है। x की वैल्यू ज्ञात कीजिए, छूट की वैल्यू ज्ञात कीजिए। हम क्या काम करेंगे? इसको 100 में से घटाएंगे, इसको 100 में से घटाएंगे और स्क्वायर ले लेंगे। इसको 100 में से घटाया है, 81% आया। और इसको क्या किया? इसको अपन ने स्क्वायर ले लिया। और जैसे स्क्वायर लेंगे 9 होगा, नीचे बाई 10 में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? 10 की चीज़ हमने कितने बेची? 9 की। छूट कितनी है? 1/10 की। और इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? बहुत आसानी से x की वैल्यू 10% निकल आ गई। और वैसे भी अगर आप निकालो तो 10 + 10 -
10 इंटू 10/100, तो 20 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 19% आ गया। अगर इसको जल्दी सॉल्व करना, तुरंत सॉल्व करना, तो इसका तरीका यही है कि आप क्या काम करो, आप इसको काम करो कि 100 में से घटाओ, स्क्वायर रूट ले लो। 100 में से हमने घटाया, हमारा बचा 81, 81 को स्क्वायर रूट ले लिया, हमारा कितना आ गया 9, 9/10 वैल्यू हो जाएगी, तो 9 आपकी सेलिंग प्राइस हो गई, और जो दूसरा 10 हो गया वो आपका एमपी हो गया। तो इस मेथड से जो निकालते हो वो हमेशा ये ध्यान रखो, जो 100 में से घटा के निकालते हो, 100 में से घटा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि वो एसपी की वैल्यू निकल रही है। तो जो भी आपका कर के आएगा वो एसपी अपन एमपी का रेशियो आता है। तो जैसे ही आप इसको घटाओगे, 81 आएगा, 81 का रूट लोगे, वो 9 आ जाएगा, तो 9 के बाद डिवाइड बाई 10 रखते हैं। तो परसेंटेज का भी साथ में स्क्वायर लेते हैं, परसेंटेज का मतलब 100, तो जब भी आप स्क्वायर लो तो स्क्वायर रूट लेने का मतलब है कि परसेंटेज का भी साथ में स्क्वायर रूट लोगे। तो परसेंटेज का मतलब 100 हो गया, ठीक है ना। जैसे 19% हो गया तो 19/100 लिखते हैं, उसको रेशियो में कन्वर्ट करके अगर करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे एक काम करो, इसको ऐसे समझ में आता है कि 19 को 100% से घटाओगे तो 81% हो गया, डिवाइड बाई 100 कर दोगे जो है, तो आपका रेशियो में आ जाएगा। फिर रेशियो का स्क्वायर रूट लो, और ये आपका एसपी अपर एमपी का रेशियो आता है, ये 9/10 आ गया। इसका क्या मतलब हो गया कि 10 की चीज़ को आपके 9 में बेच दिया, 1 रुपये की छूट दी, और परसेंटेज कितना आ जाएगा, 1/10 एकल परसेंटेज आ जाएगा, ये हो गया आपका 10%। समझ में आया। तो इस तरीके से वाले क्वेश्चन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये बहुत आसान से क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आ नहीं रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, समझ में तो आ रहा है, बस डिस्कशन वो कर रहे हैं कि तेज कैसे कर सकते हैं। अब जरा क्वेश्चन की डेप्थ समझो, और अच्छा क्वेश्चन है। 3 बराबर क्रमागत छूट परसेंट एक वस्तु पर 78.4% की एकल छूट के रूप में प्रभावित करने की अनुमति देता है, प्रत्येक समान छूट परसेंट ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप बताओ। जब 2 की बात कर रहे थे तो स्क्वायर रूट ले रहे थे, जब 3 की बात करेंगे तो हम क्या काम करेंगे, क्यूब रूट लेंगे। जब 3 की बात कर रहे हो तो हम क्या काम करेंगे, हम क्यूब रूट लेंगे। कैसे, इसको ऐसे भी समझ लो कि कोई एक ही चीज़ बी में बेच रहे थे, फिर दूसरी भी एक ही चीज़ बी में बेच रहे थे, तीसरी भी चीज़ एक ही चीज़ बी में बेच रहे थे, तो ए क्यूब की चीज़ बी क्यूब में बेच रहे थे। यही तो है इसका मतलब ना। तो आप क्या काम करो, इसको सीधे 100 में से घटा दो। इसको 100 में से घटाओगे तो कितना आएगा भाई, 78 को घटाओगे तो आपका क्या आएगा, 22 आएगा। 22 में से 0.4 और घटा दो तो 21.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21.6 बाई 100, यही आ गया। अब 1 दशमलव हटाओगे, इधर 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 216/1000 आ जाएगा। क्यूब रूट ले लो, अगर क्यूब रूट लोगे तो ध्यान देखो, 6 है ऊपर की वैल्यू, 6 का क्यूब है 216 होता है, और ये नीचे 10 दिया हुआ है, या यूँ कह लो ये 3/5 दिया हुआ है। तो ये है आपका सेलिंग प्राइस, और ये है आपका एमपी, ये है क्या, आपका एमपी है। इसका मतलब है कि 5 की जो चीज़ है वो 3 में बेच रहे हो। डिस्काउंट कितने का है, 2 का डिस्काउंट है, कितने पे है, 5 पे डिस्काउंट है, इनटू 100। 40% का एकल डिस्काउंट होगा आपका, 40% का एकल डिस्काउंट है। 3 बार 40%, 40%, 40% डिस्काउंट दोगे तो 78.4% की एकल डिस्काउंट के ये बराबर आ जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखते जाओ आप लोग। 20% और 15% क्रमागत छूट देने पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 4131 रुपीज हो जाता है, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। 20% और 15% की क्रमागत छूट करने पर 4131 रुपीज हो जाता है, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन इतना आसान है कि पूछो मत। 20 और 15 एकल आसानी से निकाल सकते हो ना, 20 15 35, 20 15 35, इन दोनों को सम करोगे तो 35 आ जाएगा, दोनों का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, मतलब 3 आ जाएगा। 32% का क्या होगा, एकल डिस्काउंट के बराबर होगा। 32% का मतलब हो गया 4/32 और 25, इसकी वैल्यू होगी 8/25। इसका मतलब यही हो गया। ये हो गया आपका एमपी, ये हो गया डिस्काउंट। अगर 25 में से 8 अगर घटा दो तो 17 हो जाएगा। तो 25 की जो चीज है वो कितने में बेची जा रही, 17 में बेची जा रही है। वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, 17 की वैल्यू दिया है 4131। कितना दिया हो, 4131। पूछ किसकी वैल्यू रही, 25 की वैल्यू पूछ रही है। तो 4131 डिवाइड बाई 17 इंटू 25, ये वैल्यू निकल के आएगी। अब ध्यान से देखोगे तो पक्का ये 17 से कट जाएगा, क्योंकि डेटा ही ऐसा दिया हुआ है कि इसको कट जाना चाहिए। तो काट दो, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34,
34 में ये हो गया 73, 73 में फिर से भाग करो, 17 चौका 52, 17 चौका 68, फिर 31 बचेगा जो है, ठीक है ना। 4131 दिया हुआ है, 20 15 35, 35 में से कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना, 4/32 25, 25 में से अगर 8 घटाओगे तो 17 8 25, ठीक है। ये यार भाग दे के देख लेना कि इसका क्या ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। एक बार वापस देख लेते हैं। 17 दूना 34, 6 1 7 73, 17 चौका 68, 17 3 51, ठीक है, निकल आया। अब इसमें 25 का गुणा कर दो, कट गया। दो 243 आएगा, काटोगे तो 17 दूनी 34, 17 चौका 68 और 17 3 51, 25 3 75, 25 चौका 100, 7 25 दूनी 50 10 60, 6075, ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। ये ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ये डिस्काउंट वाले क्वेश्चन है, फटाफट क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी की एमआरपी 820 रुपये थी, एमआरपी 820 रुपये थी। एक व्यक्ति ने 2 क्रमागत छूट प्राप्त करके इसे 570.7 रुपये में खरीदा, जिसमें से पहला 20% था, दूसरी छूट की दर क्या है। अब देखो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट वाला क्वेश्चन है, इसमें एक्स एजम्पशन लेना ही बिल्कुल बेकार है। 820 रुपये की चीज़, एक घड़ी की एमआरपी 820 रुपये थी। एक व्यक्ति ने 2 क्रमागत छूट प्राप्त करने के बाद इसे 570.70 रुपये में खरीदा, 570.72 रुपीज़ में खरीदा है उसने, ठीक है ना। 2 छूट मिली है, एक छूट मिली, फिर उसके बाद दूसरी छूट मिली। पहली जो छूट थी वो 20% की छूट थी। 20% का क्या मतलब हो गया कि गुणा कर लो यार इसको। अब इसको 20% का मतलब तो हमारा यही हुआ ना, 20% का मतलब हो गया 4 5 20 और 20/100। रुकना एक मिनट, मतलब ये जो वैल्यू है वो 6 की वैल्यू है, 5 1 6, ये डिस्काउंट था और ये उसकी जो है क्या है, ये उसकी एमआरपी है। तो ये जो 5 की वैल्यू दी ये है और डिस्काउंट हो गया कितना वैल्यू हो जाएगा, ये 4 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो 5 की वैल्यू आप यहाँ पे काट दो, 5 एकम 5 32, 5 छक्का 30, 5 चौका 20, और ये आपका जो SP1 आएगा, जो पहला सेलिंग पॉइंट 1 आएगा, 4 से गुणा कर दो, 4 चौका 16, 4 छंग 24 1 25, 4 एकम 4, 4 2 6, 656 रुपये आया, 656 रुपये आया। अब ये पूछ रहा है कि दूसरा जो डिस्काउंट, ये डिस्काउंट कितना होगा। भाई 656 रुपये की चीज़ 570.72 रुपये में बेच रहा है, तो डिस्काउंट क्या होगा, डिस्काउंट निकाल लो आप। जैसे घटाओगे ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10 में से 9 में से 7 गया 2, 28, यहाँ पे आ जाएगा 5 और 14 में से 7 गया 7, 75.28 हो जाएगा। समझ में आई बात। या 80 हो जाएगा, घटा लेना सही से यार, कई बार देखने में गड़बड़ हो जाता है। 85.28, इसको ऐसे घटा लो, 28 हो गया, 5 में से 0 गया 5 हो गया, 15 में से 7 गया जो है 8 हो गया। तो 85.28 का डिस्काउंट हो गया, कितने पे हुआ, 656 पे डिस्काउंट हुआ, 656 पे डिस्काउंट हुआ और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका परसेंटेज आ जाएगा। अब सबसे बड़ी सवाल तो ये कटेगा किससे, 4 से कट जाएगा, 4 से काट लो सबसे पहले, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 चौका 16, कट गया। यहाँ से काट लो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तेई 12, 4 दूनी 8। अभी भी देखोगे 4 से कट जाएगा, 4 चौका 16, 4 एकम 4, ये कट जाएगा, 4 पंचे 20, 4 तेई 12, 4 तेई 12, ध्यान से देखो, ये हो गया 5.33। अब 5.33 जो दिया हुआ है बटा 41, अब किससे कट सकता है, 13 से कट जाएगा, कट जाएगा, 41 गुणे 13 करोगे तो कट जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 13% हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट हटा देना, ये 2 0 है, हट जाएगा, 533 बटा 41 करोगे तो 13 आ जाएगा। तो आपका जो एग्जैक्ट जो ऑप्शन आएगा वो 13% आ जाएगा।
ये पूरा बाकी का तो कैलकुलेशन का हिस्सा है, जो कैलकुलेशन का हिस्सा आप आसानी से कर सकते हो। बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे उतना ही ज़्यादा जो है आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 4% की छूट देता है और प्रत्येक 15 वस्तुओं के साथ एक वस्तु मुफ्त भी देता है और फिर भी 35% का लाभ प्राप्त करता है, तो मार्कअप परसेंट क्या होगा? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। एक दुकानदार 4% की छूट देता है। 4% की छूट देने का मतलब है 25 की जो चीज है, 4% का मतलब क्या है? 1/25, मतलब 25 की जो चीज है वो क्या करता है, 24 रुपए में बेच देता है। ये एमपी हो गया और ये आपका एसपी हो गया। 15 वस्तुओं के साथ एक वस्तु मुफ्त भी देता है, मतलब जो 16 का एमपी था उसको 15 की सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट कर देता है। तो ये अभी भी एमपी खेल रहे हैं हम। इसके बाद अगर हम लोग डिस्कस करें, और फिर भी 35% का लाभ प्राप्त होता है, फिर भी 35% का लाभ उसे प्राप्त होता है। तो जो लाभ वाला सेक्शन है वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। 35% का जो लाभ है वो सेक्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो लाभ हम कैलकुलेट करते हैं वो सीपी पे कैलकुलेट करते हैं। अगर 35% की बात करें तो ये 7 हो गया और 20 हो गया। 20 की जो चीज़ है वो क्या कर रहा है, वो 27 रुपये में बेच रहा है। 20 की जो चीज़ है वो 27 रुपये में बेच रहा है। सीधा सीधा जो मतलब समझ रहा हूँ, इस लाभ परसेंट का मतलब ये हो गया। ये हो गया आपका सीपी, ये हो गया एसपी। ये बातें हमने सारी लिख ली। अब बताना आपको मार्कअप परसेंट। मार्कअप परसेंट का मतलब क्या है कि आपको सीपी इनिशियल पता होना चाहिए और आपको फाइनल जो है क्या पता होना चाहिए, आपको फाइनल एमआरपी पता होना चाहिए। अब ये सीपी निकालना इनिशियल और फाइनल एमआरपी निकालना, ये तभी निकल पाएगा जब आप इसको अलग से सॉल्व करो और इसको अलग से सॉल्व करो और दोनों में एसपी कॉमन है। यहाँ पे भी एसपी है, दोनों एसपी को मैच करा दो। तो चलो मैच कराते हैं। अगर आप ये देखोगे कि इनमें क्या कट रहा है, काट लो। 4 चौका 16, 4 छंग 24, 5 छतई 15, 5 पन्ना 25। आप गुणा करोगे तो 5 चौका 20 आ जाएगा और 6 त्रिक 18 आ जाएगा। स्टिल आप इसे काटोगे तो कट जाएगा, 10 और 9 आ जाएगा। अगर मैं ये कहता हूं कि इसमें मैं 3 का गुणा कर लूं तो ये 30 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ये है आपका एमपी और ये है आपका क्या है, एसपी है। यहां पे भी देखो, यहां पे भी एसपी है और यहां पे भी सीपी है। अब ये दोनों बराबर हो गया। इसका ये मतलब हो गया कि ये प्रॉफिट पाने के लिए जो आपकी एमपी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, एमपी होनी चाहिए 30। दोनों एसपी बराबर कर दिया। तो 20 अगर सीपी है, 27 हमारी एसपी है, तो 35% का हमें लाभ मिलेगा। लेकिन अगर 27 एसपी है तो हमें 4% की छूट और 15 के साथ एक वस्तु मुफ्त देने के लिए हमें जो एमपी है वो 30 रखनी पड़ेगी 27 एसपी मैच कराने के लिए। इसका मतलब है 20 की जो चीज है वो कितने में मार्क करना पड़ेगा, 30 रुपए में मार्क करना पड़ेगा। 20 की जो चीज है वो 30 में मार्क करना पड़ेगा। तो मार्कअप परसेंट क्या होता है, सीपी से कितना अधिक मार्क किया, 10 मार्क किया, डिवाइडेड बाई सीपी। तो 10/20 गुणे 100, 10/20 गुणे 100 जैसे काटोगे कितना आ जाएगा, 1 कट गया, 2 50 हो जाएगा। 50% कितना ऊपर मार्क करना पड़ेगा, 50% मार्क करना पड़ेगा ऊपर। समझ में आई बात? बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन भी था। मतलब क्वेश्चन आसान नहीं है। ये जब आता है तो ये सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आता है, परी में तो इस तरीके के क्वेश्चन देखने को ही नहीं मिलेंगे। और आप देख रहे हो कितना आसान कैलकुलेशन है इनके। अगर आप सही से डिस्काउंट और उसकी बेसिक्स को समझ जाओ, रेशियोज़ को सही से समझ जाओ कि रेशियोज़ के साथ कैसे खेलना है, तो जैसा जैसा क्वेश्चन कहते रहता है वैसे वैसे क्वेश्चन को हम आगे करते रहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और प्यारा सा क्वेश्चन। अच्छा, इसमें पूरा का पूरा जो है इसकी वैरायटी ख़त्म हो गई। तो आज हम यहीं ख़त्म भी करेंगे। लगभग 1 घंटे या 1 घंटे से ज़्यादा का लेक्चर हो गया है। 2 लेक्चर और रह गए हैं जो कंसेप्चुअल लेक्चर हैं। 2 लेक्चर और रह गए हैं जो कंसेप्चुअल लेक्चर हैं, लेक्चर नंबर 14 और लेक्चर नंबर 15। और ये लेक्चर हो सकता है मैं कंबाइन करके पढ़ा दूं या हो सकता है 2 अलग अलग सेपरेट लेक्चर दूं। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का लगभग सारा टाइप आपका खत्म हो जाएगा। जितने टाइप मैं पढ़ा रहा हूं उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में टाइप ही नहीं बनता। यही मैक्स टाइप है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो आज की लेक्चर में इतना ही रहने देता हूं। अगले लेक्चर में मैं मिलूंगा किसके साथ, डिस्काउंट के साथ। जब डिसऑनेस्टी मिक्स होती है ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है क्वेश्चन।
मतलब अगर डिफिकल्टी लेवल में पूछूं तो ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, लेकिन अगले क्लास में आओगे तो आप देखोगे कि मैं इसे भी मक्खन की तरह बना दूंगा ताकि आप फटाफट जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। लेकिन सीरीज शुरू से देखो, सही से देखो, पूरा देखो, तब जाके प्रॉफिट एंड लॉस पूरा देख पाओगे। क्वेश्चन के टाइप, उसकी वैरायटी देख के आपको पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो चलो अपना ख्याल रखिएगा, नीचे लाइक का बटन हिट करना ना भूलिएगा। अभी की क्लास में इतना ही।